हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 360 ऑफ स्टडी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो हिंदी 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है 12th का, उसका हम पीवाई की ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना अनिवार्य है उतना ही हिंदी और इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो 200 नंबर क्लियर हो जाएगा और ये आपको एग्जाम के नंबर में बूस्ट दिलाएगा। टॉपर का यही पहचान होता है जो बूस्ट नंबर वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ते हैं। सो अगर हिंदी और इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। सो चलते हैं हिंदी का पीवाई क्यू ऑब्जेक्टिव। आप इसे बढ़िया से देखें और इसे क्लियर कर लें। ए पीवाई क्यू है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश एक क्वेश्चन उषा चैप्टर से है जो आपके 12th क्लास का दिगंत भाग 2 के काव्य खंड से है, जो 8वां चैप्टर है उषा चैप्टर, उसी का एक क्वेश्चन है। सुकून की तलाश किसकी रचना है? देखिए 2020 में पूछा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर टाइप कर दिए थे ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इसका आंसर बताइए, सुकून की तलाश किसकी रचना है? आप सब प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस आप सभी को एक आत्मविश्वास को आपके अंदर जगाएगा। सो प्रैक्टिस इज द बेस्ट फॉर यू। प्रैक्टिस को इग्नोर मत कीजिए। तो चलिए, सुकून की तलाश किसकी रचना है, इसका आंसर आप रिप्लाई करते चलिए। सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, इसलिए फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? देखिए 2 साल पूछा है, लगातार 2 साल, लगातार नहीं 2 साल बीच करके, एक बार 2017 में, एक बार 2020 में, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह उषा शीर्षक कविता के कवि है, जो 8वां चैप्टर है काव्यखंड का, उषा चैप्टर का कवि है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। सो इसका डेट ऑफ बर्थ एंड डेट का भी डेट याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का क्या नाम था? एक पत्नी का नाम भी पूछ सकता है। सो आप राइटर के बारे में उनका ऑल इंट्रोडक्शन जान जाए, क्योंकि राइटर के इंट्रोडक्शन से भी पूछ सकता है आपका क्वेश्चन। तो शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम था धर्मदेवी। आप सब प्रैक्टिस करते चलिए और इसका आंसर रिप्लाई करते चलिए। आपको प्रैक्टिस करने से अंदर आप स्ट्रांग हो जाइएगा, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप छोड़िएगा नहीं। ये देखिए 2014 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए आ गया ना, जो पीछे बताए थे, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। जितना चैप्टर से नहीं पूछता उतना राइटर से पूछ देता है, इसलिए आप चैप्टर को भी ध्यान दें और राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन को भी ध्यान दे दीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। आपको पीछे बताए थे शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 12 मई 1993 में हुआ था। आप सब याद रख लीजिए कि इनका निधन हुआ था 12 मई 1993 में।
शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में और मृत्यु 1993 में। और इनका जन्म हुआ था देहरादून के उत्तराखंड में। उत्तराखंड है ना, जो उत्तराखंड स्टेट है उसका कैपिटल है देहरादून, वहीं हुआ था। तो देहरादून में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शमशेर की प्रतिनिधि कविताएं नामक पुस्तक कृति का संपादन किसने किया था? देखिए ये पुस्तक है, काव्य है शमशेर की प्रतिनिधि कविताएं, एक काव्य है, इसका संपादन किसने किया था? तो इनका संपादन किसने किया था? तो इनका संपादन किए थे नामवर सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश एक प्रकार के गजलों का संग्रह है। और सुकून की तलाश का भी रचनाकार कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह। तो सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह है। गजल का जो संग्रह होता है उसी का संग्रह है सुकून की तलाश। तो सुकून की तलाश गजलों का संग्रह है। देखिए 2009 में पूछा हुआ था, और भी पूछा हुआ था लेकिन मेंशन हम नहीं किए हैं। सो आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस करते चलिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रभातकालीन आकाश का रंग कैसा है? एक कविता से है, जो कविता है उस चैप्टर का, वो कविता में मेंशन किया हुआ है कि प्रभातकालीन का आकाश का रंग कैसा है। तो इसमें कविता में बताया गया है कि प्रभातकालीन आकाश का रंग नीले संग के जैसा है। नीले संग का जैसा है प्रभातकालीन का आकाश। इस कविता को आप डिटेल से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ये 2016 में पूछा है और 2022 में भी पूछा हुआ था। सो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? ये भी बुक से है, जो चैप्टर है कविता उषा, उसी का है। किसका जादू टूटता है? आप सभी को पता होगा उषा क्या है। उषा उस समय को कहते हैं जो सूर्योदय से कुछ समय पहले जो लालिमा दिखाई देता है आकाश का रंग, उसी को उषा काल कहते हैं। उसी के नाम पर एक चैप्टर का नाम धरा गया उषा। सो उषा चैप्टर, इसलिए इसका नाम उषा हो गया। तो किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है। और कब टूटता है? जब सूर्योदय हो जाता है तब उषा का जादू टूट जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 2014 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत, इसे हम MVVI क्वेश्चन कहेंगे। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? ये तो कई बार पूछा हुआ है, कई बार, इसलिए मेंशन इसका नहीं किया। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। आपको ऑप्शन से भी पूछ सकता है कि कवियों का कवि इनमें से किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से शमशेर बहादुर सिंह होंगे तो उन्हीं पर क्लिक कीजिएगा। शमशेर बहादुर सिंह को ही कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट, इतना ही उषा चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो अगर आप इसका PDF चाहिए तो आप प्लीज़ हेल्प करें, और आप कम से कम 20 प्लस सब्सक्राइबर को हमें गेन कराइए, क्योंकि मोर सब्सक्राइबर इक्वल टू मोर मोटिवेशन। आप सभी के लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं फिर भी आप सभी हेल्प नहीं करते। सो अगर इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पर हम PDF डाल देंगे। और प्लीज़ आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपका छोटा भाई को आगे ग्रोथ करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो आप शेयर करिए। देखिए यहाँ पर आंसर की भी है, और इतना अच्छा से कंटेंट बनाते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। सो आप प्लीज़, हमसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ शेयर कीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी बताएं 360 ऑफ स्टडी के बारे में। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।
और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।